तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम रियलिस्टिक स्किन टेक्सचर बनाएंगे। और पिछली वीडियो में भी मैंने रियलिस्टिक स्किन टेक्सचर बनाने की टेक्निक्स बताई थी, बट ये वीडियो पिछली वीडियो से काफ़ी ज़्यादा अलग है, तो इस वीडियो को भी ध्यान से देखना। और दोस्तों इससे पहले की वीडियो आप यहाँ से देख सकते हो, इस वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, आप वहाँ से जाकर देख लेना। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि हम नोज और चिक का जो स्किन टेक्सचर है ना, वो काफ़ी ज़्यादा मेन स्किन टेक्सचर होता है, तो उसे हम किस तरह से इजीली बना सकते हैं ये आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। और आपने इस वीडियो को अच्छे से देखा और ध्यान से समझा तो आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस आपको इस वीडियो के बाद प्रैक्टिस करनी है। और जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आपका आर्टवर्क इम्प्रूव होगा। अब देखिए, जो हमारे रेफरेंस में डार्क पार्ट है, हमारी नोज में डार्क पार्ट है, वहाँ पर मैं शेडिंग करने के लिए सॉफ्ट चारकोल पेंसिल का यूज़ कर रहा हूँ। आपको भी सॉफ्ट चारकोल पेंसिल का इसमें यूज़ करना है जहाँ पर भी डार्क एरियाज़ हैं। तो जहाँ पर भी डार्क शेडिंग है वहाँ पर मैं डार्क शेडिंग कर लूँगा सॉफ्ट चारकोल पेंसिल की हेल्प से। और मैं इसमें शेडिंग करने के लिए बहुत ही लाइट ब्रशर्स का यूज़ कर रहा हूँ। आपको भी इसमें बहुत ही धीरे धीरे और लाइट हैंड के साथ इसमें शेडिंग करनी है। और दोस्तों जैसे कि यहाँ पर लाइट शेडिंग है, यहाँ पर भी मैं सॉफ्ट चारकोल पेंसिल की हेल्प से शेडिंग कर रहा हूँ, बट दोस्तों बहुत ही लाइट ब्रशर्स के साथ इसमें शेडिंग कर रहा हूँ, बहुत ही लाइट ब्रशर्स के साथ, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो। आपको भी इसी तरह से लाइट हैंड के साथ, लाइट ब्रशर्स के साथ इसमें शेडिंग करनी है, जिससे कि इसमें एक सॉफ्टनेस आ सके। तो दोस्तों शेडिंग करने के बाद अब आपको इस टाइप के कोई भी पॉइंटेड ब्रश लेने हैं। और मैं आपको एक बात बता दूं कि अगर आपके पास इस टाइप के पॉइंटेड ब्रश नहीं है तो आपको एक काम करना है, आपको इस वीडियो को देखना है। इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि आप इस टाइप के पॉइंटेड ब्रश किस तरह से बना सकते हो स्टेप बाय स्टेप, क्योंकि इन पॉइंटेड ब्रश की हेल्प से हम किसी भी आर्ट वर्क को, जो छोटा छोटा पार्ट होता है ना, रियलिस्टिक पार्ट, उसे हम काफी ज्यादा अच्छे से ब्लेंड कर सकते हैं। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप इस वीडियो को जरूर देखना। देन इसके बाद इस ब्रश की हेल्प से इस शेडिंग को कुछ इस तरह से ब्लेंड करना है, और आपको बहुत ही लाइट हैंड के साथ, लाइट ब्रशर्स के साथ इस शेडिंग को ब्लेंड करना है। और दोस्तों आप चाहो तो इस टाइप के ब्लेंडिंग स्टम्प का भी यूज कर सकते हो। तो जो छोटा पार्ट है उसे आपको पॉइंटेड ब्रश से ब्लेंड करना है, और जो बड़ा पार्ट है इसे आप इस टाइप के ब्रश की हेल्प से ब्लेंड कर सकते हो, कुछ इस तरह से। जब आप इस टाइप के ब्रश की हेल्प से ब्लेंड करोगे ना शेडिंग को, तो इसमें काफ़ी ज़्यादा स्मूथनेस आएगी। जैसे कि हमारे रेफरेंस में स्मूथनेस है ना, सेम इसी तरह की स्मूथनेस इसमें आएगी जब आप इस टाइप के ब्रश की हेल्प से शेडिंग को ब्लेंड करोगे। किसी भी आर्टवर्क को बनाते टाइम दोस्तों टूल का हमें यूज़ करना ही पड़ता है अगर हम इसे हाइपर रियलिस्टिक बनाना है तो दोस्तों आप देख सकते हो, जब हम ब्रश की हेल्प से शेडिंग को ब्लेंड करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा रियलिस्टिक रिजल्ट्स हमें मिलते हैं। तो आप भी कुछ इसी तरह से अपने आर्टवर्क को रियलिस्टिक बना सकते हो। अब देखिए, जैसे कि यहाँ पर थोड़ा डार्क है तो यहाँ पर हल्का सा इस तरह से शेडिंग कर देंगे हम यहाँ पर, तो ये थोड़ा सा डार्क हो जाएगा। बट दोस्तों आपको बहुत ही लाइट हैंड के साथ ब्लेंड करना है, शेडिंग करनी है। और इस तरह से शेडिंग करने के बाद अब हम इसे इसी ब्रश की हेल्प से या फिर किसी और पॉइंटेड ब्रश की हेल्प से इस तरह से ब्लेंड कर देंगे। अब देखिए, इस तरह से मैंने शेडिंग कर दी है, आप भी इसी तरह से शेडिंग कर लेना। अब जो यहाँ पर थोड़ा और डार्क शेडिंग है ना, इसमें थोड़ी और डार्क शेडिंग करने के लिए मैं इसमें दोबारा से सॉफ्ट चारकोल पेंसिल का यूज़ कर रहा हूँ। और आपको एक बात का ध्यान रखना है, जो भी आपके रेफरेंस की ड्राइंग है, जो भी आप ड्रॉ कर रहे हो, शेडिंग कर रहे हो, उसकी शेप खराब नहीं होनी चाहिए, उसकी शेप वैसी ही रहनी चाहिए जैसी आपके रेफरेंस में है, ठीक है। अब देखिए, जैसे कि हम इस ब्रश से शेडिंग को ब्लेंड करेंगे तो हम दोबारा से इसमें कुछ इस तरह से ब्लेंड कर देंगे शेडिंग को, बहुत ही लाइट हैंड के साथ, इधर की साइड भी। बस आपको जो प्रोसेस मैं बता रहा हूँ ना, इस प्रोसेस का अप्लाई करना है और धीरे धीरे शेडिंग करते जाना है, और आपका आर्टवर्क रियलिस्टिक बनता जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से आपको शेडिंग करनी है और उसे ब्लेंड करना है। जिस तरह से मैंने इसे ब्लेंड किया है, सेम आपको इसी तरह से ब्लेंड करना है, ठीक है।
अब इसके बाद आपको इस टाइप की नीडेड इरेजर लेनी है और ये इरेजर जादू इरेजर है। इसकी हेल्प से हम किसी भी आर्टवर्क को काफी अच्छे से हाईलाइट्स कर सकते हैं और डिटेल कर सकते हैं और उस आर्टवर्क को काफी ज्यादा रियलिस्टिक बना सकते हैं इसी इरेजर की हेल्प से। तो इस इरेजर को खरीद लेना, काफी ज्यादा अच्छी इरेजर है। जैसे कि हमारे रेफरेंस में यहाँ पर एक टेक्सचर दिख रहा है, तो इस टेक्सचर को बनाने के लिए मैं यहाँ पर कुछ इस तरह से टैप टैप करूंगा। जिस भी शेप में आपके रेफरेंस में टेक्सचर है ना, सेम आपको उसी शेप में इस टेक्सचर को ड्रॉ करना है इरेजर की हेल्प से, जिस तरह से मैं कर रहा हूँ। और आपको बहुत ही लाइटली हैंड के साथ इस टेक्सचर को इस तरह से बनाना है, जैसे मैं बना रहा हूँ कुछ इस तरह से। देखिए जैसे आप ये थोड़ा सा टेक्सचर देख रहे हो ना, सेम इसी तरह से आपको इस नोज में टेक्सचर बनाना है। अब जैसे कि हमें इस पार्ट पे टेक्सचर है ये बनाना है, तो मैं यहाँ पर इस तरह से डॉट डॉट करूंगा और जहाँ पर भी टेक्सचर जिस भी शेप में है उसी शेप में इस तरह से डॉट डॉट लगाऊंगा और ये टेक्सचर बनता जाएगा। मतलब कि जैसी भी शेप आपके रेफरेंस में है ना टेक्सचर की, उसी शेप में टैप टैप करना है। अगर पॉइंटेड है, अगर पॉइंटेड हाईलाइट है और पॉइंटेड टेक्सचर है तो आपको इस तरह से पॉइंटेड टैप टैप करना है। और अगर लाइनिंग वाइज हाईलाइट है, टेक्सचर है, तो आपको लाइनिंग वाइज इसमें टेक्सचर और हाईलाइट्स बनाना है। तो दोस्तों इस तरह से हमें नोज में शेडिंग करनी है। अब हम इसके बाद इनके इस पार्ट में और इस पार्ट में शेडिंग करेंगे और इनमें शेडिंग करने का काफ़ी ज़्यादा इजी तरीका है और काफ़ी आसान भी है, क्योंकि इस पार्ट में तो अच्छे से टेक्सचर नहीं दिख रहा था, बट हमें इस पार्ट में काफ़ी अच्छे से स्किन टेक्सचर दिख रहा है, तो हम इसे काफ़ी इजीली बना सकते हैं। अब देखिए हम इसमें शेडिंग करने के लिए इस सॉफ्ट चारकोल पेंसिल का यूज़ करेंगे और इस पेंसिल का हम बहुत ही लाइटली यूज़ करने वाले हैं, क्योंकि हमें लाइट शेडिंग करनी है। देन इसके बाद इसमें धीरे धीरे डार्क शेड्स की तरफ जाना है और ग्रेड्स का यूज़ करना है, जैसे लाइट, थोड़ी डार्क, फिर उससे डार्क, उससे डार्क। जितने हमारे रेफरेंस में नीड है उतने हम इसमें डार्क करेंगे, वो भी स्टेप बाय स्टेप। तो सबसे पहले दोस्तों मैं इसमें सॉफ्ट चारकोल पेंसिल की हेल्प से, जैसे कि डार्क शेडिंग है, तो मैं यहाँ पर शेडिंग करूंगा बहुत ही लाइट प्रेशर्स के साथ कुछ इस तरह से। और जहाँ पर भी डार्क शेडिंग है वहाँ पर मैं डार्क शेडिंग कर लूँगा और जहाँ पर लाइट शेडिंग है वहाँ पर मैं लाइट शेडिंग कर लूँगा इसी सॉफ्ट चारकोल पेंसिल की हेल्प से। अब देखिए जिस तरह से मैं धीरे धीरे से शेडिंग कर रहा हूँ ना, सेम आपको इसी तरह से पेशेंस के साथ शेडिंग करनी है, जिससे कि इसमें यही वाला स्किन टेक्सचर आ सके जो हमारे रेफरेंस में है। और जब मैं अब यहाँ पर शेडिंग कर रहा हूँ ना, तो मैं यहाँ पर और भी लाइट हैंड के साथ इसमें शेडिंग कर रहा हूँ कि जो पेपर है और हमारी पेंसिल है इसके बीच में जो फोर्स है ना काफ़ी ज़्यादा लो है, तो इस वजह से इसमें लाइट शेडिंग ये हो पा रही है। तो आपको जो प्रेशर्स है ना बहुत ही लो रखना है, तो आप इस तरह से शेडिंग कर पाओगे। अब देखिए इस तरह से शेडिंग करने के बाद अब आपको इस टाइप का फ्लैट ब्रश लेना है, या फिर आप कोई भी फ्लैट ब्रश ले सकते हो। देन इसके बाद आपको कुछ इस तरह से धीरे धीरे शेडिंग को ब्लेंड करना है और बहुत ही लाइट प्रेशर्स के साथ आपको शेडिंग को ब्लेंड करना है। एकदम से आपको ज़्यादा प्रेशर्स के साथ शेडिंग को ब्लेंड नहीं करना है। अगर आप एकदम से इस शेडिंग को ब्लेंड करोगे और ज़्यादा फोर्स के साथ इस शेडिंग को ब्लेंड करोगे ना, तो कुछ इस तरह का पैच आएगा। देखिए तो कुछ इस तरह का पैच आ जाएगा, जैसा आप अभी स्क्रीन पर देख रहे हो ना, कुछ इस तरह का पैच आ जाएगा। बट हमें दोस्तों इस तरह की सॉफ्ट शेडिंग चाहिए, कुछ इस तरह की, है ना। वैसे ही सेम तरीका यहाँ पर है, आपको बहुत ही लाइट हैंड के साथ शेडिंग को ब्लेंड करना है। मैं काफ़ी ज़्यादा लाइट हैंड के साथ शेडिंग को ब्लेंड कर रहा हूँ। तो दोस्तों आपको कुछ इस तरह से शेडिंग को ब्लेंड करना है। अब दोबारा से मैं थोड़ा और डार्क करने के लिए इसमें दोबारा से एक और लेयर लगा रहा हूँ, जिससे कि इसमें प्रॉपर तरीके से ये डार्क शेड्स आ सके। अब देखिए इस तरह से शेडिंग करने के बाद
जो हमारे रेफरेंस में छोटे छोटे डॉट डॉट हैं और ये स्किन टेक्सचर है, इसे बनाने के लिए मैं दोबारा से कोई भी सॉफ्ट चारकोल पेंसिल लूँगा और जिस भी तरह से ये टेक्सचर दिख रहा है उसी तरह से कुछ इस तरह से इसमें पॉइंटेड पॉइंटेड करके इस तरह से इस टेक्सचर को ड्रॉ करूँगा। और अगर आपने इस वीडियो को नहीं देखा है तो आप इस वीडियो को देख लेना। इस वीडियो में भी मैंने बताया था कि हम किस तरह से रियलिस्टिक स्किन टेक्सचर बना सकते हैं किसी भी आर्ट वर्क का। और ये डॉट डॉट है ना, पैटर्न वाइज नहीं होगा, ये रैंडमली होगा, ये कहीं पर भी हो सकता है। तो मैं इसी तरह से डॉट डॉट करके इसमें इस स्किन टेक्सचर को ड्रॉ कर लूँगा। और दोस्तों एक चीज़ नोट जरूर करना, इस वाले पैटर्न में मैं स्किन टेक्सचर पहले ड्रॉ कर रहा हूँ। और क्यों ड्रॉ कर रहा हूँ अब आपको पता चलेगा, देखने को मिलेगा कि मैं इसमें स्किन टेक्सचर पहले क्यों ड्रॉ कर रहा हूँ। आप माइंड लगाओ, कमेंट करके जरूर बताना। और दोस्तों आप देख सकते हो अभी मैंने इसमें हाईलाइट्स भी नहीं किया है और जो स्किन टेक्सचर है इसे ब्लेंड भी नहीं किया है। और अभी ये कितना रियलिस्टिक लग रहा है। और दोस्तों जब हम इसे ब्लेंड कर देंगे, अच्छे से हाईलाइट्स करेंगे, तो ये इससे भी ज़्यादा रियलिस्टिक लगने वाला है। तो इस तरह से टेक्सचर बनाने के बाद अब दोबारा से आपको इस टाइप का फ्लैट ब्रश लेना है और इस स्किन टेक्सचर को हमें ब्लेंड करना है धीरे धीरे, कुछ इस तरह से। और यहीं से सारा खेल स्टार्ट है दोस्तों। अगर आपने इस टेक्सचर को अच्छे से ब्लेंड किया और इस टेक्सचर को अच्छे से बनाया तो आपका आर्टवर्क काफ़ी ज़्यादा रियलिस्टिक लगेगा। मतलब कि आप यकीन नहीं करोगे कि आपने किस तरह से ये बना लिया है। और आप इसे ब्लेंड करने के लिए इस स्किन टेक्सचर के ऊपर कुछ इस तरह से ब्रश को चला सकते हो, जिससे कि जो स्किन टेक्सचर है जो हमने बनाया है ये हमारी शेडिंग में अच्छे से मिक्स हो सके। जो हमने पहले वाली शेडिंग की है ना, इस शेडिंग में अच्छे से मिक्स हो सके। तो देखिए अब इस टेक्सचर को ब्लेंड करने के बाद अब इस टाइप की नीडेड इरेजर लेनी है, जैसे कि हमारे इस रेफरेंस में है। जो भी हमने पैटर्न बनाया है ना, पैटर्न के ऊपर जैसे कि डार्क पैटर्न बनाया है तो इसके ऊपर इस तरह से हाईलाइट्स है। आप अच्छे से इसमें ऑब्जर्व करना। तो जो डार्क पैटर्न है ना, जो डार्क टेक्सचर है, आप इसमें देख लेना ध्यान से। मैं इसका रेफरेंस फ़ोटो नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो उसके ऊपर इस तरह से हाईलाइट्स है, जो भी हमने टेक्सचर बना रखा है इसके ऊपर। तो जो जो हमने टेक्सचर बनाया है ना उसी के ऊपर हमें इस तरह से हाईलाइट्स करनी है, बहुत ही माइन्यूट माइन्यूट सी। तो ये वाला स्किन टेक्सचर बनता चला जाएगा। तो अब मैं इसी तरह से इस स्किन टेक्सचर को बना लूँगा। अब देखिए इस तरह से ब्लेंडिंग करने के बाद अब आपको टोम्बो मोनो जीरो इरेजर लेनी है, या फिर आप इस टाइप की इलेक्ट्रिक इरेजर भी ले सकते हो। और जो हमने ये टेक्सचर बनाया था इसके ऊपर हमें इस तरह से थोड़ा थोड़ा सा हाईलाइट्स करना है, जिससे कि और भी ज़्यादा रियलिस्टिक लगेगा। तो आप देख सकते हो ये कितना ज़्यादा रियलिस्टिक लग रहा है। आपको भी इसी तरह से अपने आर्टवर्क में रियलिस्टिक स्किन टेक्सचर बनाना है। अब देखिए जिस तरह से हमने इधर शेडिंग किया है और फिर रियलिस्टिक स्किन टेक्सचर बनाया है, तो दोस्तों सेम इसी तरह से हम इसके दूसरे पार्ट में शेडिंग करेंगे और फिर उस शेडिंग को ब्लेंड करेंगे और उस पर नीडेड इरेजर की हेल्प से हाईलाइट्स लगाएंगे। देन वो रियलिस्टिक बन पाएगा। सेम इसी तरह से हम इधर की साइड शेडिंग करेंगे और फिर रियलिस्टिक स्किन टेक्सचर बनाएंगे। अब देखिए हमने शेडिंग को ब्लेंड भी कर लिया है। अब हम इसी तरह से इसमें जो स्किन टेक्सचर है इसे बनाएंगे। इधर की साइड थोड़ा डार्क स्किन टेक्सचर था, आप देख सकते हो, और इधर की साइड लाइट स्किन टेक्सचर है, तो हम इसमें लाइट लाइट स्किन टेक्सचर बनाएंगे।
अब देखिए हमने जो इसमें स्किन टेक्सचर बनाया है, अब हम इसे ब्लेंड कर लेंगे सेम इसी तरह से। इस तरह से इस टेक्सचर को ब्लेंड करने के बाद अब हम दोबारा से इस टाइप की नीडेड इरेजर लेंगे और जो भी टेक्सचर हमारे रेफरेंस में है हम उस टेक्सचर को बनाएंगे। दोस्तों कुछ इस तरह से आप नोज और ये वाला चीक वाला जो स्किन टेक्सचर है इसे बना सकते हो। तो दोस्तों इस तरह से आप रियलिस्टिक स्किन टेक्सचर बनाना सीख सकते हो। और नेक्स्ट वीडियो में हम इनके हेयर्स बनाने वाले हैं और हेयर्स बनाने की भी काफ़ी अच्छी टेक्निक्स है जिसको मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताने वाला हूँ। और अगर आपने इससे पहले की वीडियो नहीं देखी है ना तो उसे भी जरूर देखना, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, आप वहां से जाकर देख लेना। और आप मुझे टैग भी कर सकते हो इंस्टाग्राम पर, मेरी आईडी यहाँ पर है, तो आप मुझे आर्ट वर्क बनाने के बाद टैग करना, मैं आपको बताऊंगा कि आपने किस तरह का उसको बनाया है और क्या उसमें कमियां हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। और हाँ, चैनल पर नए तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए जिससे कि आने वाले नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड।